आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे टिप्स इंडस्ट्री स्टॉक के ऊपर। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी किया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्ट हुआ है और अल्टीमेटली एंड में इसने साइड वे देकर एक टाइम वाइज करेक्शन दिया और अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, जिसने स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन लाया डाउन साइड में। वो अल्टीमेटली ब्रेकआउट हो गया है दोस्तों विथ हाई वॉल्यूम। और सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। स्टॉक जब तक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा इसने बैक टू बैक लोअर लोज दिए और प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ फ्रेंड्स, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ दोस्तों एक साथ हमें मिली है। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से स्टॉक के अंदर जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे वो भी सीक्वेंस स्टॉप हुए और उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। जब तक कोई नया लोअर लोज नहीं मिलता तब तक हम मान कर चलेंगे कि स्टॉक इस करेक्शन इज़ कंप्लीट और यहाँ पर बॉटम लग गई। और फ्रेंड्स सेकेंडली बात कर लेते हैं डाइवर्शन की, तो दोस्तों क्लियर डाइवर्शन हमें मिला है। अगर हम MACD को नोटिस करें दोस्तों, अगर मैं MACD के ऑसिलेशन को आप लोगों को कंपेयर कराऊँ प्राइस एक्शन के लोअर लोज से तो यहाँ पर क्लियर कट में पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों यहाँ प्राइस एक्शन के लोअर लोज देखो ना तो डाउन साइड में टिल्ट हुए और वो ही MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए फ्रेंड्स और यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। मतलब ये क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन है जो हिडन डाइवर्शन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब ये डाइवर्शन स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की, तो दोस्तों बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है दोस्तों, उसकी भी एक्यूरेसी बहुत ही हाई होती है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को चार्ट पैटर्न बना के बताऊँ तो वो कुछ ऐसी राउंडिंग बॉटम दिखेंगी फ्रेंड्स। अगर आप देखो तो यहाँ क्लियर कट राउंडिंग बॉटम मिली है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है, इसकी नेकलाइन तकरीबन 489 के आसपास आती है फ्रेंड्स। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटा मोटा रेंज नहीं है दोस्तों, ये 25 से 28% का रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में स्टॉक देगा। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट देखो तो 625 का नेक्स्ट टारगेट है जो तकरीबन 25 से 28% के बीच में आता है फ्रेंड्स। और सेकेंडली ये टारगेट अचीव करने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा फ्रेंड्स, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। दोस्तों ये रेजिस्टेंस एरिया जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग बना है ब्रेकआउट के पास, जस्ट आप उसको स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी अगर आप देखो ब्रेकआउट कैंडल की एंट्री के पास से तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया ऑलमोस्ट इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों। अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया था जहाँ पर हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिली। यही एरिया पे हमें क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा हो चुका है। और दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है जो एक सप्लाई जोन बैठी है, इनकेस अगर वहाँ से सप्लाई स्ट्रॉन्ग आती है और स्टॉक रिवर्स हुआ और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो दोस्तों
दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।